मोदी जी बेरोजगार अगर आपकी संसद पर हमला कर रहा है तो 2 करोड़ नौकरी की याद दिला रहा है, इस्तीफा दो। अरे रो नहीं भैया, रो नहीं ना। क्यों ना रोए? भैया है, क्यों ना रोए? रो नहीं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, और सोने वाले जागते रहिए, चोरों की ही रखवाले, परेशान ना हो। रो नहीं। ये देश में अगर चोर ही रखवाला बन जाएगा तो देश का क्या होगा? पूरे गुजराती जगहों ने देश को लूट लिया। सांसद का गोद लिया हुआ बेटा गया होगा, बेरोजगार जो है वो नौकरी मांग रहे, सांसद ही थे वो। तो भाजपा के सांसद के गोद लिए हुआ कोई बेटा होगा, वो अपना आई कार्ड नहीं टांग। आम आदमी की कौन कहे कहानी, जब संसद पर हमला हो रहा है मनमानी, और जब आती है भाजपा की सरकार तो ये सो जाते हैं इनके जो जिम्मेदार। आज संसद पर जो हमला हुआ देश का बड़ा दुर्भाग्य है, और लोकतंत्र पर हमला हुआ है, संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है, और देश की अस्मिता पर हमला हुआ है। और जब भी एक बड़ा सोचने विषय, जब भाजपा की सरकार होती है तो भाजपा के ही सांसद और मंत्रियों के आईडी उनकी, कभी जैसे संसद में पिछली बार हमला हुआ था तो गृह मंत्रालय की बाकायदे अडवाणी जी के कार का वो लोगो लगा के आए थे। आज जब हुआ तो मैसूर कर्नाटक के माननीय सांसद प्रताप सिन्हा जी के स्वीकृति के बाद वो घुसे हैं। देश का बेरोजगार प्रताप सिन्हा तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। दूसरा कोई होता, कांग्रेस सपा बसपा का होता तो उसके घर में योगी बाबा वाला बुलडोजर चलवा के उसके हमला कर दिया जाता, उसके घर को नेस्तनाबूद कर देता। ये चाहे तो भाजपा की सोची समझी साजिश रही हो, क्योंकि चुनाव आने वाला है 2024 में। या अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जहां परिंदा पार नहीं कर सकता, मार सकता है, जहां पूरी बॉडी की जांच होती है, वहां ये हमलावर कैसे घुस गए? काश वो आतंकवादी होते तो ना मोदी जी बचते, ना अमित शाह जी बचते, ना देश के रक्षा मंत्री, पूरे सांसद नहीं बचते। और जब देश की संसद अस्मिता पर हमला होता, कोई नहीं बचता, तो हम लोगों को जीने का क्या अधिकार होता? इससे साबित होता है कि देश की आत्मा पर हमला हो रहा है, संविधान की आत्मा पर हमला हो रहा है। तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्या है जो आज दावे कर रहे हैं? एक सवाल ये उठता है, जिस तरह से बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा का वो गेट पास लेकर संसद के अंदर घुसे हैं, और आरोपियों का सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो क्या भाजपा के सांसद भी मोदी जी के विरोध में स्वर अपने जो सुर हैं वो उठाने लगे क्या? अगर इनकी कोई साजिश नहीं है तो प्रताप सिन्हा जी भी ये संकेत दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2 करोड़ जो नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था, तो अब या तो ये साबित हो रहा है कि देश का बेरोजगार युवा करोड़ों करोड़ वो मोदी जी को चेतावनी दे रहा है। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के रास्ते पर जिस तरह से उन्होंने असेंबली में बहरे अंधों गूंगों को जगाने का काम किया था, या तो ये अपना संकेत दे रहा है बेरोजगार, या फिर भाजपा के सांसद क्योंकि उनके परमिशन से उनके गेट पास पर आए थे, या वो इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी अब 2024 में आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। या फिर इससे कई बातें साबित हो रही हैं, क्योंकि 2000 चुनाव के लिए कुछ भी हो सकता है। जब संसद पर हमला हो सकता है तो मोदी जी की जवाबदेही है कि कानून में सुरक्षा कहां से चूक हुई। या तो सांसद जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। या मैं सवाल कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री से, क्योंकि सत्ता वो चलाते हैं, देश के राजा वो हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि ये चूक कैसे हो गई मोदी जी? कहीं अगर ये कांग्रेस का सांसद के पास से आया होता तो गला फाड़ के वो इसमें तिरानी कूद पड़ती। जिस तरह से आज संसद के अंदर ये जो आरोपी घुसे हैं, जिन्होंने संसद के अंदर गैस छोड़ दी और तमाम संसद के अंदर अफरा तफरी मच गई, एक कांग्रेस के सांसद और हनुमान बेनीवाल ने उनको पकड़कर पीटा भी है, तो आपको क्या लगता है कि साउथ ये क्या चल रहा है? ये आपके क्वेश्चन का हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संसद में आतंकवादी घुस के हमला कर दिए, ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किसी सांसद का गोद लिया हुआ बेटा गया होगा, बेरोजगार जो है वो नौकरी मांग रहे, सांसद ही थे वो, तो भाजपा के सांसद के गोद लिए हुआ कोई बेटा होगा, वो अपना आई कार्ड नहीं टांगा होगा भारतीय जनता पार्टी का, और वो संसद में चला गया होगा नौकरी मांगने, तो उसको क्या करे? अब आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि हमला करने आया था सांसद में। ये तो गलत बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सत्ता में, साला बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं आतंकवादी, और मोदी के घर में कैसे घुस गया? बड़ी ताजुब की बात आप करते हो। संसद मोदी जी का बनवाया हुआ है, मोदी जी का घर है, वहाँ कैसे घुस गया वो बीजेपी के सांसद ने गेट पास दिया ना। बीजेपी के सांसद का गोद लिया हुआ बेटा होगा, किसी गांव का ये गोद लिए होंगे, तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, तो बेटा नौकरी मांगने गया होगा, तब वो घुसा दिया होगा संसद में कि जाओ तुम संसद में प्रधानमंत्री से मांगो नौकरी,
हम थोड़ी न दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि साउथ में भाजपा के विरोध की एक लहर चल रही है, तो मैसूर के सांसद है प्रताप सिन्हा, हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हो, इसलिए हमला करवा दिया उन्होंने। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में होने वाले का मतलब क्या हो गया? अभी भारतीय जनता पार्टी में है ना वो। भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद गोद लिए हैं, कितने गांव उस गांव में देखने गए कि बच्चे मर रहे हैं कि जी रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कोई गया देखने सांसद? कोई नहीं गया। आप उसमें कोई क्वेश्चन पूछे किसी से, जनता से? तब वो नौकरी मांगने गए तो उसको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं कि वो हमला करने आया था संसद। अरे तुम्हारा ही आदमी है, तुम्हारी ही सरकार है, तुम्हारा ही बेटा है गोद लिया हुआ, उसको आप आतंकवादी कैसे बता सकते हो? देश की मीडिया हवा चला रही है कि आतंकवादी घुस गए। अरे वो सब तो मोदी जी बता दिए होंगे, चुनाव आ रहा है, ऐसा तुम बता दो कि आतंकवादी आ गए तो उसका हमको चुनाव में लाभ मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे संसद में जब पिछली बार हमला हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, और इस बार भी आरोपी है कि संसद के अंदर घुसे। उनके हमलावर भी उन्हीं के हैं, चौकीदार भी वही है, हमलावर भी वही है। हर चीज जो है भारतीय जनता पार्टी में प्लान सेट करके किया जाता है। जब जब चुनाव आता है इनके आतंकवाद बढ़ता है। ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात तो हो आपको गई। क्या लग रहा है 2024 से पहले देश में बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है? कुछ भी करवा सकते हैं, ये सत्ता में है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई असंभव नहीं है। पहले तो कहते हैं कि बॉर्डर पे नहीं आ सकता है आतंकवादी, और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके वो आ गई, क्या नाम इनकी भौजी सीमा हैदर आ गई। अब आज आतंकवादी घुसे लेकिन अंदर अपने क्या बात करता है यार, इनके सबके बात ना करो हमसे। ये देखिए, चीन हमारी सीमाओं पर घुस के घर बना रहा है। सीमा हैदर जैसी महिला यहाँ आ रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाजपा की जब सरकार होती है तो सांसद पर हमला हो जाता है। पुलवामा हमला हुआ, उस पर भी कोई कहाँ इनका। सीमा हैदर से आपको क्या प्रॉब्लम है? सीमा हैदर का इनकी भौजाई है, मोदी जी जवाब दे क्यों नहीं कार्रवाई? भौजाई है ना? हाँ, मोदी जी की भौजाई है, उसको बुला लिया। ऐसे तमाम आतंकवादी भी सीमा के रूप में चले आएंगे। अम्मा बनने वाली है वो। हाँ, अम्मा बनने वाले हैं तो उनकी लौरी लागे लागी, नहीं समझ रहे हो? ये देश की अस्मिता पर बड़ा हमला है, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। या तो मोदी जी अपना वादा पूरा करें 2 करोड़ नौकरी की, और आज अगर देश के प्रधानमंत्री पर संसद में हमला हुआ, अगर मोदी जी अगर कुछ हो जाता संसद में तो इसका जवाब दे कौन था? कांग्रेस हो जाती। कांग्रेस न हो, नेहरू जी जिम्मेदार हो जाते। अब मुझे तो लगता है कल बयान आ जाएगा, मोदी जी का बयान आएगा कि ये जो हमला हुआ है ये कांग्रेस और नेहरू जी की प्रायोजित कंपनी ने काम किया। भले वो भाजपा के मोदी जी बेरोजगार अगर आपकी संसद पर हमला कर रहा है तो 2 करोड़ नौकरी की याद दिला रहा है, इस्तीफा दो। अरे रो नहीं भैया, रो नहीं ना। क्यों ना रोए? क्यों ना रो नहीं। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, और सोने वाले जागते रहिए, चोरों के ही रखवाले परेशान ना हो। रो नहीं। ये देश में अगर चोर ही रखवाला बन जाएगा तो देश का क्या होगा? पूरे गुजरात के ठगों ने देश को लूट लिया, आज संसद पर हमला किया। वैसे आपका